गुजरते दिन के साथ कई बड़े और चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। नासिक पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब इस पूरे मामले की जो मास्टरमाइंड बताई गई, जिसका नाम निदा खान है, वो अभी भी फरार बताई जा रही है। ऐसे में पुलिस क्या कुछ कर रही है, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के दफ्तर में एक वर्क प्लेस हरासमेंट की शिकायत ने ऐसा मोड़ लिया है कि देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। दरअसल नासिक टीसीएस के 7 कर्मचारियों को पुलिस ने यौन शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड बताई जा रही है निदा खान, जो अब तक फरार है। दावा है कि वो अंडरग्राउंड हो चुकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक निदा अपने धर्मांतरण नेटवर्क में लेडी कैप्टन के नाम से मशहूर थी। उसे इस केस का मास्टरमाइंड इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि वो कन्वर्ट की गई महिलाओं का एक नेटवर्क तैयार कर रही थी। लेकिन इस नेटवर्क के पर्दाफाश होने के बाद से अब तक आरोपी एचआर निदा खान फरार है। उसने जनवरी 2021 को टीसीएस कंपनी ज्वाइन की थी और इसी साल जनवरी में उसने कंपनी से इस्तीफा दिया था। वैसे दावा तो ये भी किया जा रहा है कि आरोपी निदा मुंबई के भिवंडी की रहने वाली है, पर कंपनी छोड़ने के बाद से अब तक उसका कोई ठोस अता पता किसी के पास नहीं है। निदा का फोन भी लगातार स्विच ऑफ है और इसीलिए जांच एजेंसी उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जांच कर रही है। सूत्रों की माने तो ये पूरी घटना इतनी सोची समझी और प्लान्ड थी कि पीड़ित महिलाओं को शुरू में किसी तरह की साजिश का अंदाजा तक नहीं हुआ, क्योंकि निदा बड़ी ही चालाकी से नए लोगों को फंसाती थी। उसका काम लड़कियों को सहज महसूस कराना था। इसके लिए वो पहले उनके साथ दोस्ती करती, उन्हें भरोसा दिलाती और फिर वो धीरे धीरे नमाज, कलमा और हिजाब की ट्रेनिंग देती थी। जांच में यह भी पता चला है कि निदा खान समेत सभी आरोपियों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इनके चैट्स भी पुलिस के हाथ लगे हैं। ग्रुप में आरोपी ऑफिस के स्टाफ के बारे में बात करते थे और इस पर भी चर्चा होती थी कि किसे क्या बताया गया है, कैसे वो अपने टारगेट को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि इनमें से कई चैट्स डिलीटेड भी हैं और उन्हें रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है। बता दें कि पुलिस ने अब तक टीसीएस के 6 टीम लीड दानिश शेख, तौसीफ अख्तार, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ आफ्ताब अंसारी और एचआर अश्विनी छनानी को गिरफ्तार किया है। और अब खबर गुजरात के अहमदाबाद से आपको बताते हैं, जहां पर पुराने विवाद को लेकर कुछ बदमाशों ने एक युवक की बीच सड़क पर गुजरते दिन के साथ कई बड़े और चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। नासिक पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब इस पूरे मामले की जो मास्टरमाइंड बताई गई, जिसका नाम निदा खान है, वो अभी भी फरार बताई जा रही है। ऐसे में पुलिस क्या कुछ कर रही है, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के दफ्तर में एक वर्क प्लेस हरासमेंट की शिकायत ने ऐसा मोड़ लिया है कि देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। दरअसल नासिक टीसीएस के 7 कर्मचारियों को पुलिस ने यौन शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड बताई जा रही है निदा खान, जो अब तक फरार है। दावा है कि वो अंडरग्राउंड हो चुकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक निदा अपने धर्मांतरण नेटवर्क में लेडी कैप्टन के नाम से मशहूर थी। उसे इस केस का मास्टरमाइंड इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि वो कन्वर्ट की गई महिलाओं का एक नेटवर्क तैयार कर रही थी। लेकिन इस नेटवर्क के पर्दाफाश होने के बाद से अब तक आरोपी एचआर निदा खान फरार है।
उसने जनवरी 2021 को टीसीएस कंपनी ज्वाइन की थी और इसी साल जनवरी में उसने कंपनी से इस्तीफा दिया था। वैसे दावा तो ये भी किया जा रहा है कि आरोपी निदा मुंबई के भिवंडी की रहने वाली है, पर कंपनी छोड़ने के बाद से अब तक उसका कोई ठोस अता पता किसी के पास नहीं है। निदा का फोन भी लगातार स्विच ऑफ है और इसीलिए जांच एजेंसी उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जांच कर रही है। सूत्रों की माने तो ये पूरी घटना इतनी सोची समझी और प्लान्ड थी कि पीड़ित महिलाओं को शुरू में किसी तरह की साजिश का अंदाजा तक नहीं हुआ, क्योंकि निदा बड़ी ही चालाकी से नए लोगों को फंसाती थी। उसका काम लड़कियों को सहज महसूस कराना था। इसके लिए वो पहले उनके साथ दोस्ती करती, उन्हें भरोसा दिलाती और फिर वो धीरे धीरे नमाज, कलमा और हिजाब की ट्रेनिंग देती थी। जांच में यह भी पता चला है कि निदा खान समेत सभी आरोपियों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इनके चैट्स भी पुलिस के हाथ लगे हैं। ग्रुप में आरोपी ऑफिस के स्टाफ के बारे में बात करते थे और इस पर भी चर्चा होती थी कि किसे क्या बताया गया है, कैसे वो अपने टारगेट को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि इनमें से कई चैट्स डिलीटेड भी हैं और उन्हें रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है। बता दें कि पुलिस ने अब तक टीसीएस के 6 टीम लीड दानिश शेख, तौसीफ अख्तार, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ आफ्ताब अंसारी और एचआर अश्विनी छनानी को गिरफ्तार किया है। और अब खबर गुजरात के अहमदाबाद से आपको बताते हैं, जहां पर पुराने विवाद को लेकर कुछ बदमाशों ने एक युवक की बीच सड़क पर